तो दोस्तों मेरी लग गई है नौकरी और मुझे इस एम्बुलेंस का ड्राइवर बनने का इस बार मौका मिला है। कल से मेरी ड्यूटी स्टार्ट है, इसलिए मैं आज जल्दी से जाकर सो जाता हूँ, क्योंकि मुझे कभी भी कॉल आ सकता है और मुझे ड्यूटी पे जाना पड़ सकता है। जैसे ही सोने के लिए मैं घर में जाने वाला था, मैं अपने दरवाजे पे था, तभी मुझे फोन आता है, क्योंकि मुझे जो एम्बुलेंस चलाने के लिए मिली है वो 108 नंबर है और 108 नंबर एम्बुलेंस इमरजेंसी के लिए होती है। तो मैं फटाक से अपनी एम्बुलेंस उठाता हूँ और निकल जाता हूँ लोकेशन की तरफ। मैंने एम्बुलेंस अभी बाहर ही निकाला था अपने घर से, तभी देखता हूँ कि इसकी हेडलाइट काम नहीं कर रही है। इस काली अंधेरी रात में मैं अपना एम्बुलेंस अपने इंडिकेटर और एम्बुलेंस की लाइट के सहारे चला के ले जाता हूँ। इसी बीच में हल्की हल्की बारिश भी होने लगती है। जब मैं लोकेशन पे पहुंचता हूँ, मैं देखता हूँ कि एक आदमी को सांप ने काट लिया है, वो भी किंग कोबरा ने। हमें इस आदमी को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना होगा, नहीं तो इसकी जान भी जा सकती है थोड़ी भी लेट हुई तो। मैं फटाक से उस आदमी को एम्बुलेंस के अंदर लेटा देता हूँ और जिसने कॉल किया था उसको आगे बैठा के हम दोनों निकल जाते हैं हॉस्पिटल की तरफ। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जिस आदमी को सांप ने काटा था उसको अंदर एडमिट करा देते हैं। उसके बाद मैं कॉल करने वाले आदमी से बात करता हूँ और उसे कहता हूँ अगर कोई भी दिक्कत हुई तो मुझे तुरंत कॉल करना, मैं चला आऊंगा। उसके बाद मैं अपनी एम्बुलेंस लेके मैकेनिक के पास जाता हूँ और अपनी एम्बुलेंस की हेडलाइट सही कराता हूँ। उसके बाद अपनी एम्बुलेंस लेके घर चला जाता हूँ। पैसे कमाने के लिए आज मैं अपना ट्रैक्टर लेके मंडी की तरफ जैसे ही निकलता हूँ, वैसे ही देखता हूँ कि एक पल्सर से आदमी मेरे घर पे आता है। वो बोलता है भैया मेरे घर पे 30 बोरी सीमेंट की जरूरत है, क्योंकि मेरा घर पलस्तर हो रहा है। मैं उसे बोलता हूँ फिलहाल मैं तो मंडी जा रहा हूँ, आते वक्त तुम्हारा सीमेंट लेते आऊंगा। फिर वो आदमी बोलता है भैया याद से मेरा सीमेंट मेरे घर पे पहुँचा दीजिएगा, अगर सीमेंट आज नहीं पहुँचा तो कल मेरे मिस्त्री और लेबर खाली बैठे रहेंगे। फिर वो अपना मोबाइल नंबर और एड्रेस दे देता है और पैसे मुझे पेमेंट कर देता है। फिर वो अपने घर की तरफ निकल जाता है और मैं मंडी की तरफ निकल जाता हूँ। दोपहर तक मेरे मंडी का सारा काम खत्म हो जाता है। आते वक्त सीमेंट की दुकान पे जाके मैं 30 बोरी सीमेंट अपने ट्रॉली पे लोड करता हूँ और उस आदमी के घर की तरफ निकल जाता हूँ। रास्ते में आते वक्त एक पुल का चढ़ान मिलता है। मैं सोचता हूँ फुल स्लेटर लेके मैं इस पे चढ़ा दूंगा ट्रैक्टर। मैं लगभग 90% चढ़ा देता हूँ ट्रैक्टर को, लेकिन मेरा ट्रैक्टर वहाँ पे जवाब दे देता है और पीछे आ जाती है मेरी ट्रॉली के साथ ट्रैक्टर। फिर मुझे दूसरे रास्ते से घूम के जाना पड़ता है, जो 1.5 किलोमीटर घूम के आके इसी रोड में आगे मिल रहा था। ये रोड थोड़ा खराब था, इसलिए मेरे ट्रैक्टर का पहिया बार बार उठ जा रहा था। एक बार के लिए तो मेरा ट्रैक्टर पानी में ही गिरने वाला था, लेकिन मैंने उसे बचा लिया। ऐसे ही अपने ट्रैक्टर का अगला पहिया उठाते उठाते मैं उस आदमी के घर पे पहुंचा और सारी सीमेंट की बोरियों को अनलोड किया और अपना। तो दोस्तों आज सुबह मैं अपनी स्कॉर्पियो को लेके एक शादी में से वापस घर पे आया। जैसे ही मैं अपने घर पे पहुंचा तभी एक डेयरी फार्म वाला अपनी स्कॉर्पियो एन से मेरे घर पे आया। मैं अपनी स्कॉर्पियो एन से उतरा और उसके पास गया। डेयरी फार्म वाले ने मुझसे कहा कि मेरे डेयरी पे घास के बंडल खत्म हो गए हैं, अगर तुम घास के बंडल पहुंचा देते हो तो डेली सुबह शाम मैं तुम्हें 1 महीने तक दूध 1 लीटर दूंगा। मैंने सोचा ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने उसको हाँ कर दिया और फिर वो अपनी स्कॉर्पियो लेके वहाँ से चला गया। उसके बाद मैंने अपने स्कॉर्पियो को गैराज के अंदर खड़ा किया और अपने ट्रैक्टर के पास चला गया। ट्रैक्टर को उठाया और निकल गया मार्केट की तरफ घास के बंडल लाने के लिए। मार्केट जल्दी से पहुंचने के लिए मैंने अपने ट्रैक्टर को खेत में उतार दिया और शॉर्टकट रास्ते से जल्दी से पहुंच गया मार्केट। घास के बंडल वाली दुकान पे पहुंच के मालिक से मैंने बात किया और अपने ट्रॉली पे घास के बंडल लोड कर लिए। घास के बंडल लोड करने के बाद मैं अपने ट्रैक्टर को लेकर डेयरी की तरफ निकल जाता हूँ। खेतों से होते हुए आधे घंटे के अंदर मैं डेयरी पे पहुंच जाता हूँ। डेयरी फार्म पे पहुंचने के बाद मैं अपनी ट्रॉली को अनलोड करने लगता हूँ, लेकिन कुछ घास के बंडल ट्रॉली के ढाले में फंस जाते हैं, उसे हाथ से निकालना पड़ता है। सारे घास के बंडल को अपनी ट्रॉली में से निकालता हूँ और अपना ट्रैक्टर लेके घर की तरफ निकल जाता। आज मैं घर पर खाली बैठा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना खेत पर चला जाऊं। जैसे ही मैं ट्रैक्टर लेकर घर से बाहर निकला तभी सामने पुलिस की कार आ गई। मैं थोड़ा घबरा गया और तुरंत ट्रैक्टर से उतरकर उनसे बात करने गया। तब पता चला कि उन्हें सीमेंट की बोरियां चाहिए। मैंने कहा ठीक है साहब, मैं आज ही सीमेंट की बोरियां पहुंचा दूंगा। इसके बाद मैंने अपना ट्रैक्टर स्टार्ट किया और वे भी वहां से चले गए। फिर मैं सीधे गोदाम की ओर निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद रेलवे ट्रैक पर रुकना पड़ा क्योंकि ट्रेन गुजर रही थी। ट्रेन निकलने के बाद मैंने फिर से ट्रैक्टर स्टार्ट किया और गोदाम पहुंच गया। गोदाम पहुंचकर मैंने ट्रैक्टर को सही जगह पर खड़ा किया। सीमेंट की बोरियां लोड होने के बाद मैं पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो गया। रास्ते में ट्रैक्टर आगे से थोड़ा थोड़ा उठ रहा था क्योंकि उस पर काफी ज्यादा वजन लोड था। कुछ देर बाद मैं पुलिस स्टेशन पहुंच गया। वहां ट्रैक्टर खड़ा करके मैंने साहब से बात की। साहब ने कहा साइड में जहां बाकी सामान रखा है वहीं सीमेंट की बोरियां खाली कर दो। फिर मैंने जल्दी जल्दी ट्रैक्टर से सारी सीमेंट की बोरियां उतार दी। काम पूरा होने के बाद मैं अपना ट्रैक्टर लेकर घर वापस आ गया।